नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ हमेशा सिंह। प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक में हाल के दिनों में सामने आए बड़े आपराधिक मामलों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और पुलिस भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया, जिस पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि आज कानून व्यवस्था की समीक्षा की, पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए कि अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही ना हो। विधि व्यवस्था का संधारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर हाल में सामाजिक सद्भाव कायम रखा जाए, साथ ही पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया। प्रशिक्षण की क्षमता बढ़ाने और आधुनिक तरीकों से प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिए गए हैं। जन स्वराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर कटिहार पहुंचे, जहां तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश इतने साल पीएम रहे लेकिन कोई नौकरियां नहीं दी और अब 10 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि जन स्वराज अभियान के तहत पूरे प्रदेश के सभी जिले का भ्रमण किया जा रहा है। अभियान के दूसरे चरण में 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम चंपारण से पदयात्रा शुरू कर बिहार में 3500 किलोमीटर चलकर सभी जगह पहुंचने की कोशिश की जाएगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पिछले कुछ महीनों से बिहार की राजनीति और सीएम नीतीश कुमार पर टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने कहा था कि उनको टिप्पणियों का कोई मतलब नहीं है और वह अंदरूनी तौर पर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा है कि फेविकॉल का जोड़ एक बार टूट भी सकता है, लेकिन नीतीश कुमार और उनकी कुर्सी का जोड़ नहीं टूट रहा। कुछ नेताओं से मिलने के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि केवल नेताओं से मिलने और नेताओं के साथ चाय पीने से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसका चुनाव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनाव लड़ने की आपकी क्षमता, आपकी विश्वसनीयता या एक नया आख्यान बनाने के मामले में इन बैठकों से क्या फर्क पड़ेगा। सारण के विधान परिषद सच्चिदानंद राय एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है, लेकिन जिस तरह का गठबंधन है उससे संख्या बल नहीं मिलेगा, इसलिए नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति को शुद्ध बनाए रखने के लिए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार जी इतने वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नहीं रखते या अर्हता नहीं रखते, लेकिन उसके लिए राजनीति में सबसे बड़ी बात कहते हैं लोकतंत्र में संख्या बल होनी चाहिए। आज जिस तरह से 7 पार्टियों का या 8 पार्टियों का ये हुआ है, गठबंधन हुआ है, उसमें कितने सीटों पर लड़ेंगे, उनकी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, और उसमें से एक प्रतिशत पकड़ लें कि चलो 75% सीट भी अगर जीत जाएंगे तो कितने सांसद होंगे, और मेजॉरिटी की जितनी संख्या चाहिए उसके आसपास भी तो नहीं होगा वो संख्या। तो निश्चित रूप से जिन दलों के पास में ज़्यादा संख्या होगी वो बनना चाहेंगे प्रधानमंत्री। तो इसलिए ये सोच जो है ठीक है, बिहार का व्यक्ति को प्रधानमंत्री बने, इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दिवा स्वप्न है, ये पूरा होना होते हुए दिख नहीं रहा। छपरा में अपर समाहर्ता डॉक्टर गगन ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के आलोक में नगर निगम और नगर पालिका के आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की। साथ ही सारण जिले के नगर निगम, छपरा पंचायतों के नगर निकाय क्षेत्र में आचार संहिता लागू होने की जानकारी दी। बता दें कि सारण जिले में नगर निकाय का चुनाव 2 चरणों में होना है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार पहले चरण में सोनपुर, दिघवाड़ा, मढ़ौरा और छपरा नगर निगम शामिल है। इस बार छपरा नगर निगम में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव सीधे तौर पर होगा। इसके लिए नामांकन, मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कटिहार में जिलाधिकारी के नगर निगम और नगर पंचायत को लेकर अधिसूचना जारी की। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 2 चरण में चुनाव संपन्न होना है। पहला चरण के लिए 5 पंचायत यानी कोढ़ा, मनिहारी, अहमदाबाद, कुर्सेला और बारसोई में चुनाव होगा और दूसरे चरण में नगर निगम कटिहार, नगर निगम बरारी और बलरामपुर में चुनाव होगा। अधिकारी ने आगे बताया कि फिलहाल सभी इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। ये कल 9 तारीख को जो हमारा इलेक्शंस अनाउंस हुआ है उसके बाद से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है
और प्राप्त सूचना के अनुसार 2 चरणों में कटिहार में भी इलेक्शन होगा, जिसमें प्रथम चरण में 10 अक्टूबर को हमारे 5 नगर पंचायत कोड़ा, मनिहारी, अहमदाबाद, कुर्सेला एवं बारसोई में इलेक्शंस होंगे और जिसकी काउंटिंग 12 अक्टूबर को पूर्ण की जाएगी। और द्वितीय चरण में कटिहार नगर निगम, बराड़ी और बलरामपुर, इस 3 हमारे जगह पे इलेक्शंस होंगे, जिसकी काउंटिंग बाजार समिति में 22 अक्टूबर को पूर्ण कर ली जाएगी। दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड में 144 धारा के उल्लंघन का मामला सामने आया है। बता दें कि मौजा कनोखर में 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से 144 लागू कर दी गई। धारा लागू होने के बाद भी दूसरा पक्ष जमीन पर लगातार निर्माण कार्य कराए जा रहा है, जिसकी वजह से गांव में 2 पक्षों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोग प्रशासन के साथ मिली भगत करके विवादित जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसको लेकर अब उन्होंने दरभंगा एसएसपी को आवेदन देकर न्याय देने की मांग की है। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ।